परमेबिलिटी ऑफ सॉइल्स। आज के वीडियो लेक्चर पे हम फील्ड में परमेबिलिटी कैसे डिटरमिन करते हैं इसके ऊपर पढ़ेंगे। तो आज हम जो डील करेंगे वो करेंगे पंपिंग आउट टेस्ट। फील्ड में परमेबिलिटी को निकालने के दो मेथड्स होते हैं, पंपिंग आउट एंड पंपिंग इन टेस्ट। तो जो पंपिंग आउट टेस्ट है वो उसके जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो जो लैब के जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो इतने एक्यूरेट नहीं होते हैं, क्योंकि सैम्पल्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और फील्ड की कंडीशंस को लैब के रिज़ल्ट्स रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। पंपिंग आउट टेस्ट में जो वाटर है वो जो वेल है, बोर होल है, उससे पंप आउट करते हैं। ये जो टेस्ट है ये सूटेबल होता है होमोजेनियस कोर्स ग्रेन डिपॉजिट के लिए, और कोर्स ग्रेन डिपॉजिट्स जो होते हैं इनका अनडिस्टर्ब्ड सैंपल लेना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। पंपिंग आउट टेस्ट जो होता है इसके जो रिज़ल्ट्स आते हैं ये बहुत लंबे एरिया को कवर करते हैं और ये जो है ये कॉस्टली होता है, इसलिए हम इसको लार्ज प्रोजेक्ट्स में ही यूज़ करते हैं। अब है एक्विफायर्स। एक्विफायर्स क्या होते हैं? एक्विफायर्स जो होते हैं वो रिजर्वोयर्स होते हैं ग्राउंड वाटर के, that can be easily drained और pumped out। फिर होता है एक्विक्लूड। एक्विक्लूड जो होता है ये सॉइल डिपॉजिट्स होते हैं जो कि इम्परवियस होते हैं। अनकन्फाइंड एक्विफायर। अनकन्फाइंड एक्विफायर वो एक्विफायर्स होते हैं जिनके साथ एक्विक्लूड नहीं होता है उनके टॉप पे, और वाटर टेबल जो होता है वो एक्विफायर के अंदर ही होता है। फिर है कन्फाइंड एक्विफायर। कन्फाइंड एक्विफायर के लिए मैंने फिगर दिखाया है। एक्विफायर के बीच में एक्विक्लूड की टॉप में और बॉटम में दोनों जगह लेयर आती है। अनकन्फाइंड एक्विफायर का एक फिगर दिया हुआ है। तो इसमें आप देखिए नीचे इम्परवियस स्ट्रेटम है, इसमें एक वेल आपने इसके अंदर डिग किया हुआ है। वाटर टेबल जो है वो एक्विफायर के अंदर ही है। तो हम इसमें से, क्योंकि हमारा जो टेस्ट है वो पंप आउट टेस्ट है, तो हम इसमें से पानी को पंप आउट कर रहे हैं और तब तक पंप आउट करेंगे जब तक कि स्टेडी स्टेट रीच नहीं हो जाती है। स्टेडी स्टेट रीच होना मतलब डिस्चार्ज बिकम्स कांस्टेंट एंड वाटर लेवल जो वेल में है वो डज नॉट चेंज। वाटर टेबल नियर द वेल जो है वो एक इन्वर्टेड कोन शेप बनाती है जिसको बोलते हैं कोन ऑफ डिप्रेशन। शुरू में तो जो वाटर टेबल थी वो हॉरिजॉन्टल होती है एंड मैक्सिमम डिप्रेशन जो होता है उसको बोलेंगे ड्रॉ डाउन डी। आपको फिगर में भी दिया हुआ है डी ड्रॉ डाउन, जो कि वेल के पास है। इसमें जो पानी की हाइट आ रही है वो है डी, जहाँ तक वाटर टेबल आ रही है। एच जो है वो जो ट्यूब वेल बना हुआ है उसके अंदर है, परफोरेटेड ट्यूब में है, और इस ट्यूब में पानी एंटर हो रहा है और इसमें से पानी आप बाहर निकालेंगे। अजम्पशंस जो आपको लेने हैं वो है फ्लो लैमिनार है और डार्सी लो वैलिड है। सॉइल मास जो है वो आइसोट्रॉपिक है एंड होमोजीनियस है, यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है वो सेम है, चाहे एक्स डायरेक्शन हो चाहे वाई डायरेक्शन हो। फिर वेल पेनिट्रेट्स द एंटायर थिकनेस ऑफ एक्विफायर। इससे क्या होगा कि पानी का जो फ्लो आ रहा है वो सिर्फ वो साइड्स में से आ रहा है, बॉटम से नहीं आएगा। फिर फ्लो स्टेडी है, के रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, और फ्लो टूवर्ड्स द वेल इज़ रेडियल एंड हॉरिजॉन्टल। नेचुरल ग्राउंड वाटर रेजिम रिमेन्स कांस्टेंट। Slope of hydraulic gradient line is small, I is equal to dz upon dr, q is equal to kia। I की जगह आप लिखेंगे dz upon dr, a की जगह हमने लिख दिया 2 pi r इंटू जेड। a जो है वो एरिया होता है, तो सर्कमफ्रेंस इंटू जेड जो है इसकी हाइट है z। dr अपॉन r इज इक्वल टू 2 pi k अपॉन क्यू इंटू जेड डी जेड। तो डी आर अपॉन आर को जब इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग आर आ जाएगा टू द बेस ई, और जेड डी जेड को करेंगे तो जेड स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। तो के का जो फॉर्मूला बनेगा वो आएगा 2.3 क्यू
log 10 R2 upon R1 pi Z2 स्क्वायर अप माइनस Z1 स्क्वायर। फिर है कन्फाइंड एक्विफायर्स। इसके अंदर जो एक्विफायर है वो एक्विफ्लूइड की लेयर के बीच में कन्फाइंड होता है। एक्विफायर की जो लेयर है उसकी थिकनेस है B और पानी का जो हाइट है वो है एक्विफ्लूइड के अंदर है D जो है वो B से ज़्यादा है। इसके कारण जो इसमें जो हम पानी को मेज़र करेंगे वाटर टेबल का, तो वो पिज़ोमेट्रिक सरफेस कहलाएगा, क्योंकि इसमें जो पानी है वो अंडर प्रेशर है। और Q जो होता है KIA, I की जगह आपने लिख दिया DZ अपॉन DR और A जो है वो है 2 पाई R इंटू B। तो DR अपॉन R इज़ इक्वल टू 2 पाई KB अपॉन Q DZ। DR अपॉन R जो होता है इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो log E आएगा 2 पाई KB अपॉन Q। तो Z को हम इंटीग्रेट करेंगे, DZ को इंटीग्रेट करेंगे और यूनिट्स जो होंगी लिमिट्स 1 से 2 तक होगी। तो K का जो फॉर्मूला बनेगा वो आएगा 2.3 Q log 10 R2 अपॉन R1 2 पाई B Z2 माइनस Z1। ये दो फॉर्मूलेज हैं, आपको याद करने हैं कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड एक्विफायर के लिए। फिर है पंपिंग इन टेस्ट। पंपिंग इन टेस्ट में पंप आउट टेस्ट जैसे इसमें पानी को हम अंदर भेजेंगे और पंप आउट टेस्ट में तो पानी बाहर निकालते हैं वेल में से। पंप आउट टेस्ट जो होते हैं वो रिलायबल वैल्यूज़ देते हैं देन पंपिंग इन टेस्ट से। और जो K की वैल्यू आती है पंपिंग इन टेस्ट में वो वेल के क्लोज वाला जो एरिया है उसी के लिए परमिबिलिटी की वैल्यूज़ ये देते हैं। लेकिन जो पंप आउट टेस्ट है इसमें लार्ज एरिया जो होल के चारों तरफ है उसके टेस्ट रिजल्ट्स देते हैं। पंपिंग इन टेस्ट दो तरह से हैं, ओपन एंड टेस्ट और पैकेट टेस्ट। तो इन दोनों टेस्टों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे।